गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो उससे पहले हम लोग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो पहला की पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट इज इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा वो वर्क करेगा, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोल देता हूँ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 मुझे जाना है, तो वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो वर्क डन बाय पाथ ए कुछ आएगा। फिर मैं इसको ऐसे यहाँ से यहाँ गया तो वर्क डन ये पाथ बी मान लिया जाए। फिर ये 1 से 2 गया इस पाथ से, तो ये सी मान लिया जाए, वर्क डन सी। फिर कुछ भी मान लिया जाए, ऐसा ये हो गया वर्क डन बाय पाथ डी, ये पाथ बी है। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव रहेगा तो वर्क डन बाय पाथ ए बराबर वर्क डन बाय पाथ बी बराबर वर्क डन बाय पाथ सी बराबर वर्क डन बाय पाथ डी, सभी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो पाथ इंडिपेंडेंट है। अब पाथ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? एंड पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बस ये इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कुछ होगा तो मान लेते हैं वर्क डन फ्रॉम 1 से 2, सभी चीज़ सेम रहेंगे, तो ये डिपेंड करेगा। मान लेते कुछ फंक्शन आएगा यहाँ पे g एट पॉइंट 2 माइनस g एट पॉइंट 1, ये कुछ पॉइंट फंक्शन हो गया जो कि सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, जो भी वैल्यू आएगा इसका। तो वर्क डन हमेशा ही क्या रहेगा? सेम रहेगा, किसी भी पाथ से जाए तो पाथ पे डिपेंड ये नहीं करेगा। तो बात है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है। कैसे? इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। तो मान लिया जाए ये चार्ज पार्टिकल Q है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेडियली आउटवर्ड्स रहेगा। अब मैं क्या किया, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल Q को डिस्प्लेस करा रहा हूँ। तो आप बताइए Q पे कौन सा फोर्स लग रहा है? पॉइंट 1 पे Q है, तो इस पर फोर्स लगेगा आपका ये फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज पार्टिकल Q, तो ये हो गया QE बराबर क्या लगा आपका? फोर्स लगा किस डायरेक्शन में? रेडियली आउटवर्ड। पढ़ चुके थे हम लोग। तो इसमें फोर्स जो लग रहा है तो वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मान लिया जाए ये आपका वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 हो गया। जो भी आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 हो गया। अब क्या हुआ? ये पहला पाथ था, अब मैं दूसरा पाथ लेता हूँ। दूसरा पाथ कैसा जाएगा? देखिए, मैं पहले 1 से यहाँ गया, फिर सेम डिस्प्लेसमेंट किया, और फिर देखिए यहाँ से यहाँ गया, तो ये पाथ हो गया 1 से 2 गया मैं, सॉरी 1 से 2 तो यहाँ 1 से 3 गया, फिर 4 गया, फिर 2 गया। इस पाथ से मैं जा रहा हूँ, और इन दिस केस मैं देखता हूँ वर्क डन कितना होगा। और इस पाथ को मैं मान लेता हूँ A, और ये जो टोटल पाथ है इसको मैं मान लिया B। तो वर्क डन फ्रॉम पाथ A क्या आ गया आपका? वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। अब वर्क डन फ्रॉम पाथ B देखिए क्या आ जाएगा? वर्क डन फ्रॉम पाथ B, तो ये आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 3। देखिए 1 से 3 में जितना वर्क डन करेगा, प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4, तो ये 3 to 4, प्लस वर्क डन फ्रॉम 4 to 2, 4 to 2, फिर 2 पहुँच गए, 1 से 2 तक पहुँचना था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्क डन इन 1 to 3 क्या जा रहा है। तो जब 1 से 3 में हम जा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि फोर्स जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। आप देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस साइड जा रहा है, और फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स परपेंडिकुलर। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लीजिए तो परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा? फोर्स लगेगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर रहता है तो आप जानते हो वर्क क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो गया। तो वर्क डन इन 1 to 3 हो गया 0। अब वर्क डन इन 3 to 4 क्या हो गया? तो आप देख सकते हो जितना डिस्प्लेसमेंट आपका 1 to 2 में हुआ है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ है? 3 to 4 में हुआ है, पहला चीज़। दूसरा, जो आपका इलेक्ट्रिक वैल्यू यहाँ पे थी वही आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे भी है। तो वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 आपका क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया।
तो वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 आपका 1 to 2 ही के बराबर हो जाएगा, प्लस वर्क डन फ्रॉम 4 to 2 क्या हो जाएगा, तो वर्क डन फ्रॉम 4 to 2 आप फिर से देख सकते हो कि थोड़ा सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लीजिए तो फोर्स आपका क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट लीजिए तो फोर्स हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है, तो ये वर्क डन फिर से क्या हो गया, 0। तो मैं प्रूफ कर दिया कि वर्क डन इन पाथ बी बराबर वर्क डन 1 से 2, और ये बराबर क्या हो गया, वर्क डन थ्रू पाथ ए। सेम आ रहा है, तो एक पाथ के लिए ये हो गया। तो आप कैसा भी पाथ लीजिए, ऐसा भी पाथ लीजिए, तो हमेशा आपका क्या रहेगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स, एंड विच दिस फोर्स इज योर इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, हैंस इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये मैं प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ लिखा हूँ, यहाँ पे नोट आपका पहले से बना हुआ है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब पाथ का इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स। तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर 1 to 2, यहाँ कोई भी एफ कंजर्वेटिव रहना चाहिए, और जब भी कंजर्वेटिव रहेगा तो सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। ये हो गया फाइनल माइनस ये हो गया इनिशियल GR2। अब R2 का मतलब क्या हो गया, मान लिया जाए यहाँ पे देखिए पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 1 का लोकेशन एक रेफरेंस प्लेन ले लिए, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो पॉइंट 1 का जो लोकेशन हुआ उसको मैं बोला R1, पॉइंट 2 का लोकेशन को बोला मैं R2। तो 1 से 2 जाने में जो वर्क 1 to 2 हुआ, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स मैं लगा रहा हूँ वर्क डन करने के लिए, तो वो डिपेंड करेगा सिर्फ 2 और 1 पे, नॉट ऑन दी पाथ। किस पाथ से जा रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ 2 और 1 पे। तो यहाँ पे कोई एक फंक्शन हो गया GR2 माइनस GR1। तो G क्या हो गया, GR सम स्केलर पॉइंट फंक्शन, मतलब किसी भी लोकेशन पे ये क्या होगा, एक पॉइंट फंक्शन रहेगा, मतलब वहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। चाहे हम कैसे भी पहुँचे वहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब आप आगे जाके हायर क्लासेस में देखोगे कि GR इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ UR। तो यहाँ माइनस ऑफ UR आया है, कैसे हुआ आप मत सोचिए, बस यहाँ होता है GR इज इक्वल्स टू माइनस UR। तो ये पॉइंट फंक्शन हुआ, ये भी पॉइंट फंक्शन है। तो आप देख सकते हो वर्क डन, मैं UR की वैल्यू डाल देता हूँ GR में, तो F1 से 2 DR इज इक्वल्स टू GR2 क्या हो गया आपका, माइनस UR, तो माइनस UR2 प्लस UR1 हो गया। तो हैंस फाइनली लिख सकता हूँ मैं UR2 माइनस UR1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 से 2 F डॉट DR। तो ये जो चीज़ है, इस एक्सप्रेशन को आपको समझना है, UR2 माइनस UR1। तो UR2 माइनस UR1 क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 and 1। तो ये UR2 माइनस UR1 हुआ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम पूरा जाने, तो ये जो चीज़ था ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर नहीं होगा, सपोज कर लीजिए फ्रिक्शन फोर्स रहता, तो वहाँ पे ये क्या रहता है, हमेशा ऐसा नहीं रहता, तो वहाँ पे पाथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक और बात देख लीजिए, अगर सपोज कर लीजिए मैं 1 से 1 पे पहुँचा, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मान लिया जाए मैं 1 से ऐसे 1 पे आया फिर से, तो इस दौरान वर्क कितना हुआ, तो क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन जो रहेगा वो क्या करेगा, F डॉट DR 1 से 1 पे, तो क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा क्योंकि F कंजर्वेटिव है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट फंक्शन 1, तो 1 पे पॉइंट फंक्शन मान लिया UR1 माइनस UR1, तो ये क्या हो गया 0। मतलब फिर से वापस से मैं यहाँ पे आ गया तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्लोज्ड इंटीग्रल में। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का 2 पॉइंट मिल गया कि हमेशा किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पाथ इंडिपेंडेंट रहता है, और दूसरा कि क्लोज्ड कर्व में वर्क डन आपका क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखा मैं कि सिंस F डॉट DR क्या आया, UR2 माइनस UR1, नेगेटिव आया था यहाँ पे 1 से 2, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ F डॉट DR स्मॉल चेंज के लिए माइनस F डॉट DR, ये DR2 माइनस DR1 को मान लेता हूँ, ये क्या हो गया आपका DU हो गया। तो आप देखिए F डॉट, अब दोनों क्या है, वेक्टर है भाई, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स है, तो F डॉट DR बराबर माइनस DU। अब जाहिर सी बात है ये जो DU रहेगा ये क्या रहेगा आपका, स्केलर फंक्शन रहेगा, बताया ये क्या होगा, स्केलर है। स्केलर क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो एफ डॉट डी आर क्या हो गया, माइनस डी यू। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। अब देखिए ध्यान से, ये जो डी यू बाई डी आर है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसको मैं डेल पढ़ता हूँ तो ये हो गया डेल वेक्टर यू। तो ये एक्सप्रेशन हुआ और इस एक्सप्रेशन को हम लोग पढ़ेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। क्या पढ़ा इसको, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू पढ़ा। ग्रेडियंट ऑफ यू फिर से देख लीजिए क्या हो गया, माइनस डेल ऑपरेटर, ये वेक्टर रहेगा यू। अब सवाल है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डेल ऑपरेटर रहता क्या है। तो डेल ऑपरेटर बस आपका पोजीशन फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे क्या हो गया, डेल ऑफ डेल एक्स आई प्लस डेल ऑफ डेल वाई जे प्लस डेल ऑफ डेल जेड के, ये आपका हो गया डेल ऑपरेटर। एक्स वाई जेड पोजीशन वेक्टर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका डेल वेक्टर आ जाएगा। तो एफ जो होता है, आप ज़्यादा मत सोचिए, एफ जो होगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, और ग्रेडियंट ऑफ यू का मतलब क्या हुआ, डेल ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई यू। ठीक है, इसका हम लोग बाद में देखेंगे, जब एग्जाम्पल आएगा तो हम लोग समझ में आएगा और अच्छे से। तो यहाँ पे जो फोर्स वेक्टर होगा वो क्या मैं समझा, फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट यू, इसको ग्रेडियंट पढ़ा, ग्रेडियंट यू। और व्हाट इज डेल्टा, तो डेल्टा इज जो डेल ऑफ डेल एक्स आई, डेल ऑफ डेल वाई जेड, डेल ऑफ डेल जेड के, ये वेक्टर होता है। और यू आपका क्या हुआ, स्केलर हुआ। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो एफ बराबर माइनस डेल यू, डेल क्या है आपका, डेल ऑपरेटर है, डेल ऑफ डेल एक्स आई प्लस डेल ऑफ डेल वाई जे प्लस डेल ऑफ डेल जेड के। और इसको पढ़ूंगा क्या मैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू पढ़ेंगे। तीसरा हमको पता है एफ बराबर क्यू ई। तो अगर एफ बराबर क्यू ई है, अगर एफ आपका क्या रहा, कंजर्वेटिव रहा, तो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ई भी आपका क्या रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा। तो दोनों आपका कंजर्वेटिव बता। तो ये क्या था, बेसिक पॉइंट था, तो इसको आपको जानना जरूरी है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का और मीनिंग क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मान लिया जाए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉइंट 1 पे एक चार्ज आपका क्यू है, और इस चार्ज क्यू को मुझे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में लाना है। अभी एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं। तो आप बताइए क्यू पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो क्यू पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो फोर्स आपका वैल्यू होगा एफ इज इक्वल्स टू क्यू इन टू ई के बराबर होगा, डायरेक्शन होगा। लेकिन मुझे क्या करना है, 1 से 2 में ले जाना है, तो 1 से 2 तक ले जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कितना फोर्स लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा एफ एक्सटर्नल लगा दिया, इस एफ से ज़्यादा बहुत लगा दिया तो एक चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करके यहाँ पहुँच जाए। नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे फोर्स लगाना है कि सच दैट एफ एक्सटर्नल और का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा जितना एफ का रहेगा। मतलब क्या हुआ, इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए एफ और एफ एक्सटर्नल सेम रहेगा तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया आपका नेट फोर्स आपका आ गया जीरो। इसका क्या मतलब हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो है यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। तो मीन्स हम चार्ज पार्टिकल 1 से 2 तक ले जा रहे हैं एट कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि v1 बराबर v2 हो गया। यहाँ पे जो v1 था यहाँ पे भी जो v2 है, दोनों सेम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं इस तरीके से चार्ज q को 1 से 2 तक ले जाऊँगा सच दैट कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इसमें जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, जो मैं एफ एक्सटर्नल लगा रहा हूँ वो क्या रहेगा, इफ एफ इलेक्ट्रिकल के मैग्नीट्यूड के बराबर ही रहेगा। तो देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज पार्टिकल क्यू फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। अब आपको समझना है ये वर्क डन कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, मान लिया जाए फिर से यहाँ पे देखिए, ये 1 है पोजीशन, ये 2 है, यहाँ पे एक पार्टिकल Q है। अब मैं इसको वर्क डन दे रहा हूँ, बाहर से वर्क डन दे रहा हूँ क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ बाहर से। तो जब बाहर से वर्क कर रहा हूँ तो कुछ एनर्जी यानी कि इसमें जा रहा है, तो जो ये एनर्जी जा रहा है, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका 100 जूल था, ठीक है बच्चों, यहाँ 100 जूल था। अब मैं क्या किया, 50 जूल दिया, तो चार्ज पार्टिकल Q
0.1 से 0.2 तक पहुंच गया। तो 0.2 में एनर्जी ग्रोथ हो गया क्योंकि ये इनसाइड ही गया, सब सिस्टम रहता ही है तो अंदर ही गया ना। तो चार्ज पार्टिकल Q का एनर्जी क्या हुआ आपका, बढ़ गया। कैसे, 1 से 2 में किया। क्यों बढ़ा, क्योंकि हम वर्क किए, इसमें हम वर्क प्रोवाइड किए। वर्क इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, तो हम इसमें एनर्जी प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पे एनर्जी आपका होगा 100 + 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा 150 जूल। ठीक है, तो और बोल सकता हूँ मैं कि एनर्जी एट 0.2 यानी कि U2 - U1 कितना हो गया, बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये कितना हो गया आपका, देख सकते हो 50 जूल। तो वही यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी स्टोर्ड, किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा जी, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप और एक तरीके से समझ सकते हो, मान लिया जाए ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, क्लास 11 पढ़े थे हम लोग। अगर इसमें हम फोर्स एक्सटर्नल लगाए और इसको कंप्रेस किए तो स्प्रिंग एनर्जी के टर्म में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। तो स्प्रिंग एनर्जी क्या होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये क्या हुआ, स्टोर्ड हुआ, और अगर फिर से मैं फोर्स हटा दिया तो ये वापस से स्प्रिंग क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए, अगर चार्ज फ्रॉम 1 टू पोजीशन 2 पहुँचाए है, तो अगर यहाँ मैं छोड़ दिया तो क्या होगा आपका, सेम एनर्जी 50 जूल रिलीज करेगा और वापस ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे भी जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो आएगा। और कितना एनर्जी छोड़ेगा, 50 जूल का छोड़ेगा। तो वही आपको समझना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ यानी कि क्या हो गया, U एट 0.2, तो एट 0.2 का मतलब U एट R2 - U एट R1। ये सिर्फ तब होगा जब आपका ये जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और आप बोल सकते थे कि यहाँ पे वर्क डन जो है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में ही क्यों स्टोर हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा सकता था। नहीं, हम लोग बताए हैं, कंडीशन क्या लिए है कि हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी पे ले जाना है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे ले जाना मतलब काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना है। तो जो भी हम वर्क डन डालेंगे, जो भी हम वर्क डन करेंगे, वो क्या होगा, एनर्जी फॉर्म में स्टोर्ड होगा, और वो एनर्जी क्या रहेगा, बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे ले जा रहे हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। तो बच गया क्या, आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी वर्क डन करेंगे हम, वो स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के टर्म्स में। तो यहाँ पे देखिए UR2 - UR1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए F एक्सटर्नल क्या होगा, तो F एक्सटर्नल बराबर माइनस ऑफ F ही। तो मैं लिख सकता हूँ F एक्सटर्नल क्या हो गया आपका, तो वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F एक्सटर्नल क्या हो गया, इधर जा रहा है, ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आपका हो गया F डॉट, ये F कौन सा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो F डॉट DR कहाँ से कहाँ, 1 से 2, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी UR2 - UR1। ठीक, तो हेंस मैं बोल सकता हूँ, फाइनली अच्छे से लिख दिया जाए कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू माइनस F इलेक्ट्रिकल डॉट DR 1 to 2 इज इक्वल्स टू U एट R2 - U एट R1। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया किसका, वर्क डन का बाय कंजर्वेटिव फोर्स F। अब देखिए UR2 - UR1 हम बताए थे क्या है भाई, तो UR2 - UR1 जो होगा वो आपका होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ कि जो ये वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड इट इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ होगा, देखिए फिर से आ गया, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2 एंड इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। तो फाइनली हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम क्या हुआ अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 0.1 से 0.2 तक ले जा रहे हैं। जो अमाउंट ऑफ वर्क लगा मुझे, वही क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू UR2 - UR1,
एंड यू आर टू माइनस यू आर वन क्या हो गया, -1 to 2 एफ डॉट डी आर। तो बेसिकली आपको ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, डायरेक्ट यू आर टू माइनस यू आर वन इज इक्वल्स टू -1 to 2 एफ डॉट डी आर। एकदम आपको याद हो जाए वीडियो के लेक्चर के एंड तक। तो ये हाँ, तो फाइनली देखें हम लोग यू आर टू माइनस यू आर वन इज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर, जहाँ एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स है 1 से 2, और यही आपका क्या हो गया, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 हो गया बाय दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो अब देखिए मैं एफ पता है, सिंस एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे वैल्यू। तो देखिए क्या आ जाएगा, यू आर टू माइनस यू आर वन इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डॉट डी आर 1 से 2 कितना, W 1 to 2। अब मैं Q डिवाइड कर दिया पूरे थ्रू आउट में, तो क्या आ गया, यू आर टू बाई क्यू माइनस यू आर वन बाई क्यू इज इक्वल्स टू -1 to 2 ई डॉट डी आर इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 बाई क्यू। ठीक है, तो ये यू आर टू माइनस यू आर वन बाई क्यू को मैं बोलता हूँ वी आर टू माइनस वी आर वन। क्या बोला, वी आर टू माइनस वी आर वन, और ये क्या हो गया, -1 से 2 ई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 बाई क्यू। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है, ये जो वी आर टू माइनस वी आर वन है, ये कहलाया आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 and 1। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 and 1। इसका क्या मतलब हुआ, आप इसको समझ सकते हो कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 and 1, बिटवीन 2 points 2 and 1। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 and 1 इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 to 2। सी अगेन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट charge from 1 to 2 is known as potential difference between 1 and 2। by convention जब R1 इन्फिनाइट पे रहेगा, क्या रहा, जब R1 इन्फिनाइट पे रहा और R2 कोई एक पॉइंट हो गया जिसका लोकेशन R हो गया, ठीक है, तो जब R1 इन्फिनिटी पे रहा तो मान लिया V पोटेंशियल एट R1 इज इक्वल्स टू 0, और जब R2 तुम्हारा R हो गया तो मान लिया V R हो गया। तो इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो देखिए क्या आ जाएगा, V R2 की जगह क्या ले लिया R माइनस V R1, तो V R1 क्या हो गया आपका 0 इज इक्वल्स टू माइनस 0.1 क्या हो गया, 0.1 हो गया इन्फिनिटी, 0.2 क्या हो गया कोई एक लोकेशन R, 0.2 क्या हो गया कोई एक लोकेशन R, E डॉट डी आर इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू लोकेशन R पर यूनिट चार्ज। सब रिप्लेस कर दिया। तो ये देखिए, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया V एट R इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से पॉइंट R E डॉट डी आर इज इक्वल्स टू W इन्फिनिटी से R Q। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। क्या, तो ये एक्सप्रेशन आपको बताता है कि व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट R। दिस VR इज योर पोटेंशियल at point R। Potential at point R is equals to work done per unit charge in bringing that charge from infinity to position R। तो ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ, मान लिया जाए ये स्पेस कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, इसका लोकेशन क्या R है, तो इस पॉइंट P पे क्या होगा पोटेंशियल, तो मैं बोलता हूँ VR। तो VR की वैल्यू क्या होगा, अगर कोई इन्फिनाइट पे एक यूनिट चार्ज है, ठीक है, यूनिट चार्ज है, Q को 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, VR बराबर W इन्फिनिटी R हो जाएगा। Q अगर 1 रहेगा तो Q को मैं डाल दिया 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क हुआ उसी को मैं क्या बोला, पोटेंशियल बोला। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे VR क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से R, Q की जगह 1 डाल दिया तो QE क्या हो गया फोर्स, और ये क्या हो गया वर्क डन। तो VR इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजिशन R इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल विथ मैग्नीट्यूड
1 कूलम। तो ये आपका हो गया वी आर। देख सकते हो आप, अगर क्यू को मैं 1 कूलम डाल दिया तो वी आर क्या हो गया, वर्क डन के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम ओवरऑल 2 कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये रहा मेरा कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VR2 माइनस UR2 माइनस UR1 क्या हो जाएगा आपका, माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स F डॉट DR 1 से 2। और ये जो U क्या हो गया, ये जो स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये कौन सा क्वांटिटी हुआ आपका, स्केलर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि ये क्या है आपका, देख सकते हो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। दूसरा आप देखिए ध्यान से, अगर यही चार्ज पर यूनिट चार्ज रहता, मतलब इसको मैं बोल दिया वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। दूसरा मैं देखा VR2 माइनस VR1 इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट DR 1 से 2। और अगर इन्फिनिटी ले लिया जाए, इफ़ इन्फिनिटी इज टेकन एज रेफरेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो VR1 मैं माना हूँ 0, तो मुझे VR2 मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी से R2 तक E डॉट DR। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन R2। तो यहाँ R2 है तो आप कोई भी पोजीशन लिख सकते हैं, R बराबर माइनस इन्फिनिटी से R E डॉट DR। ग्राफिकली समझे तो ये देखिए पॉइंट P है जिसका लोकेशन R है, यहाँ पे मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे मुझे निकालना है पोटेंशियल। तो V एट R इज इक्वल्स टू एक यूनिट चार्ज 1 कूलम को मैं इन्फिनाइट से यहाँ पे लाया, तो जो वर्क डन होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। अब थोड़ा बात कर लिया जाए पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल भी स्केलर होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, यूनिट जो होता है वो होता है पोटेंशियल का वोल्ट होता है। वोल्ट कैसे, तो ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब क्या हो गया, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को मैं क्या बोलता हूँ, वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट और एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या बताता है मुझे कि UR2 माइनस UR1 बाई Q इज इक्वल्स टू VR2 माइनस VR1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ UR2 माइनस UR1 बराबर Q VR2 माइनस VR1। अब इसका मतलब समझिए ध्यान से, और ये किसके बराबर होता है, ये चीज़ आपका बराबर हो गया वर्क डन फ्रॉम 1 से 2, तो वर्क डन। तो अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का, ये मान लिया पॉइंट 1 है, ये मान लिया पॉइंट 2 है, 2 पॉइंट 1 एंड 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है VR2 माइनस VR1, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा एक चार्ज पार्टिकल Q को 1 से 2 जाने में, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, अगर ये दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस चार्ज Q, ठीक है। फिर से क्या बोला मैं, अगर आपको 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VR2 माइनस VR1 पता है, और चार्ज Q को मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए अब देखिए, आपको बताया था मैं ये E इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ। नेक्स्ट अब देखिए E आपका सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉइंट 1 से, ये पॉइंट 1 है, मान लिया पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल AVA हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल VB हो गया, तो आप सोचिए किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है VA से VB जाने में मुझे क्या लगा था, वर्क डन करना पड़ा था। तो वर्क डन जब करना पड़ा तो इसका पोटेंशियल आपका ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल आपका क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो VB इज ऑलवेज मोर देन VA, ठीक। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि जैसे जैसे मैं E के अलोंग जाता हूँ वैसे वैसे आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जाहिर सी बात है चार्ज यहाँ पे है तो बगल में आपका ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा, और दूर जाओगे E के डायरेक्शन में जाओगे तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं कंक्लूजन निकालता हूँ कि पोटेंशियल
decreases potential decreases in the increasing direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इधर आपका जा रहा है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, तो चलिए तो फाइनली हम लोग देख लिए, क्या देखे कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में बताया कंजर्वेटिव रहेगा और वेलोसिटी चेंज नहीं करना है, मुझे ऐसा फोर्स लगाना है। नेक्स्ट अब निकालेंगे हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। तो मान लिया जाए ये आपका एक पॉइंट चार्ज Q है प्लस Q, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट K मान लिया जाए। इस पॉइंट K पे, चलिए पॉइंट P मान लिया जाए, इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट P का लोकेशन होगा, ये आपका चार्ज पार्टिकल है, इस पॉइंट P का लोकेशन क्या है आपका, मान लेते हैं R डिस्टेंस पे। तो मुझे निकालना V एट R कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट R कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज Q। तो यहाँ पे आप समझिए कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या था। तो पोटेंशियल का मीनिंग था कि एक कूलम, एक यूनिट चार्ज यानी कि एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन रहेगा वही इस पॉइंट P का क्या रहेगा, पोटेंशियल रहेगा। तो मेरे को क्या लाना है, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पे लाना है, यहाँ तक लाना है। तो कितना वर्क डन लगेगा जी, तो देख लीजिए मैं क्या किया, एट अ सर्टेन डिस्टेंस x पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx का वर्क डन निकाल लेता हूँ। तो dw होगा, तो dw इसमें चार्ज, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रहता तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, और फोर्स कितना होता, तो F बराबर क्या हो गया, QE। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन देखिए फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू dw इज इक्वल्स टू माइनस QE, ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका dx। तो ये अब यहाँ पे देख लीजिए तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए Q क्या डाल दिया, 1 कूलम डाल दिया, क्या लिखा, सिंस Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाई स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। कहाँ से कहाँ लाना है भाई, तो मुझे लाना है इन्फिनिटी से पॉइंट P तक जिसका लोकेशन क्या है R। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक जिसका लोकेशन है R। अब E क्या होता है, तो E एट दिस पॉइंट कितना होगा, तो देखिए E यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो E यहाँ पे कितना होगा, तो ड्यू टू दिस चार्ज E हो जाएगा आपका KQ बाई डिस्टेंस कितना है, x है, तो यह हो जाएगा KQ बाई एक्स स्क्वायर। पता है हमको E क्या होता है, E इज इक्वल्स टू KQ बाई एक्स स्क्वायर एट डिस्टेंस x। तो ये हो गया इंटू dx, कहाँ से, इन्फिनिटी से R। इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस K बाहर, Q बाहर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जाए तो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से R। तो इसको सॉल्व करते देखिए, माइनस KQ 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस 1 बाई एक्स, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से R। ये माइनस n बाहर ले लिया तो प्लस KQ हो गया, तो प्लस KQ। अब देखिए यहाँ पे डाला 1 बाई R माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो क्या आ गया आपका KQ बाई R, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है आपका, ये हो जाएगा 0, 1 डिवाइड बाई बहुत बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो एक्सप्रेशन आया क्या आया, ये वर्क डन का आया, तो टोटल वर्क डन हो गया, तो टोटल वर्क डन। अब चार्ज कितना है पर यूनिट, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing a unit charge from infinity to a certain point R is KQ by R, and this is your potential at point R. So therefore we can write VR is equals to KQ by R. अब आपको ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है कि Q अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एट R भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Q अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एट R भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैन बी
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। Q पॉजिटिव तो ये VR हो जाएगा पॉजिटिव, Q नेगेटिव तो VR हो जाएगा नेगेटिव। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे क्या है पोटेंशियल, तो यहाँ पे देख लीजिए V एट R इज इक्वल टू KQ/R, और ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो नेक्स्ट बात होता है, मान लिया जाए बहुत सारा चार्ज है, ये आपका Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये मान लिया जाए -Q4 है। अब पूछ दिया जाए इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P, पूछ दिया जाए इस पॉइंट P पे पोटेंशियल आपका क्या है। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1, इसके कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 2 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 3 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4। तो ये जो रहता है हर एक के कारण कितना पोटेंशियल आया वो निकाला और सबको ऐड कर दिया, और ये सिंपल एडिशन होगा, नो वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस प्रिंसिपल को आप लोग जानते हो, इस प्रिंसिपल को बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। एक पॉइंट के लिए निकाल लीजिए, फिर सभी पॉइंट्स के लिए सभी चार्ज के कारण निकाल लीजिए उस पॉइंट पे और सबको जोड़ दीजिए, तो आपको एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ लिए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिए, वर्क डन के बारे में पढ़ लिए। तो फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं इस वीडियो लेक्चर का। कंक्लूजन नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यानी कि UR2 माइनस UR1 क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और ये क्या हो गया W1 से 2। कब होगा, जब आपका F क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। R2 माइनस R1 का मतलब क्या हो गया, देख सकते हो, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये मान लिया जाए 1, ये 2, ये पोजीशन R1, ये पोजीशन R2, 1 से 2 जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, जितना वर्क लग रहा है उसका नेगेटिव कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। दूसरा UR2 माइनस UR1 डिवाइड बाई Q, ये देखिए UR2 माइनस UR1 डिवाइड बाई Q क्या होगा, VR2 माइनस VR1। VR2 मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 1। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ये आप बोल सकता हूँ वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। दूसरा कंक्लूजन। तीसरा, पोटेंशियल एट पॉइंट R इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing 1 coulomb charge from infinity to the location R in the external field E। ये और ये पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट होता है वोल्ट जूल पर कूलम। ठीक है। अब फोर्स हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ U, जो हो गया आपका माइनस डेल U। डेल ऑपरेटर आपको पता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑफ डेल एक्स आई प्लस डेल ऑफ डेल वाई जे प्लस डेल ऑफ डेल जेड के। F क्या होता है आपका QE, तो QE बराबर क्या हो गया, माइनस ग्रेडियंट ऑफ U। तो यहाँ से E आ गया, तो E बराबर क्या आ गया, माइनस ग्रेडियंट ऑफ U बाई Q, और हमको पता है U बाई Q क्या होता है, V होता है, तो देयरफॉर माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा रिलेशन, E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, जहाँ ग्रेडियंट क्या हुआ डेल V, डेल क्या हुआ आप ध्यान दो, वेक्टर होता है डेल, याद रखिए। फाइनली पोटेंशियल डिक्रीजेज इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम देखें, क्योंकि देख सकते हो वहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, E बराबर नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब जैसे जैसे V घटेगा E बढ़ेगा, E बढ़ेगा V घटेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे जैसे आपका E के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, VA इज मोर देन VB इज मोर देन VC। ठीक है। फाइनली ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VR इज इक्वल्स टू KQ/R। अब यहाँ से हम लोग एक एज्यूम किए थे कि जब R इन्फिनिटी होता है तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो देखिए इस फॉर्मूला से भी वेरीफाई हो गया, R को आप इन्फिनिटी डाले तो VR क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, मतलब V एट इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देयरफॉर ड्यू टू पॉइंट चार्ज VR इज इक्वल्स टू KQ/R। अब जो पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा क्या आया, KQ/R, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है अगर आपका चार्ज क्या रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो सकता है अगर आपका चार्ज रहा नेगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और देखेंगे वेरियस अदर एग्जांपल्स कि शेल में क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालेंगे। तो बने रहिए फिज्मेटिक्स के साथ। मैं योगेश कुमार, आशा करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ रहा है।
नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, फिर से वीडियो देखिए। जाहिर सी बात है नया नया चीज़ है, आपको बेसिक से समझना है। याद रखिए आपको हमेशा ही बेसिक पे स्टक रहना है और तब आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप अच्छे से वीडियो देखिए, पीछे चले जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो समझते चलिए, धीरे धीरे नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट डे आएगा। चलिए फिर, थैंक यू।